अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है हमेशा की तरह आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है बन रही होती हैं। तो आज भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत ही पसंदीदा आपकी रेसिपी बन रही है, और वो है शाशलिक। शाशलिक को हम बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व करते हैं। अक्सर फ्राइड राइस के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन आज मैं फ्राइड नूडल के साथ इसको सर्व करूँगा, ठीक है। और शाशलिक भी बनाएंगे, शाशलिक का सॉस जो है वो भी तैयार करेंगे, और इसके साथ फ्राइड नूडल्स भी बनाएंगे। तीनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और झटपट बनने वाली हैं। आसानी से आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और चाइनीज़ खानों का मज़ा ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ अक्सर मैदे की गर्मी की वजह से इंसान के मुंह में छाले बन जाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है किसी भी किस्म का मिर्च मसाले वाला खाना। हम जो देसी लोग हैं, ज़ाहिर बात है हम मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं, तो वो मुंह में जाकर जो है ना बहुत ही तकलीफ़ देता है। तो आज मैं मुंह के छालों के लिए बहुत ही एक इंस्टेंट जो रिज़ल्ट देने वाली चीज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगा प्रोग्राम के एंड में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आज बनाते हैं आपके लिए शाशलिक, टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले तो ये है कि हमने इसके लिए मसाला तैयार करना है, और इस मसाले के अंदर फिर तमाम चीज़ें हम ऐड करेंगे और इसे जो है आपके सामने फिर मैरिनेशन भी इसकी करेंगे, ठीक है जी। और मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा जो चीज़ें ना हो तो उसकी बजाय मैं बताता जाऊंगा कि उसकी जगह पर क्या चीज़ आपने ऐड करनी है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हॉट चिली सॉस, ठीक है, ये 1 खाने का चम्मच। नमक हम लेंगे सिर्फ आधा चाय का चम्मच, पिंक सॉल्ट, ठीक है। और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, वरना सारा आपके मेहनत ज़ाया हो जाएगी, कलर ख़राब हो जाएगा। पेपरिका या तलहार मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये कलर बहुत अच्छा आता है इससे, ठीक है। और इसके साथ चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ ऑस्टर सॉस। अच्छा, ऑस्टर सॉस अगर ना हो तो आप सोया सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, ठीक है जी। ये हमने जो है मसाले डाल दिए हैं, और इसके अलावा हमने कोई और चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है, ठीक है, मसालों में, ठीक है। इसके अलावा इसकी बाइंडिंग के लिए हम शामिल करने जा रहे हैं, लाइट बाइंडिंग होगी, कॉर्नफ्लावर तकरीबन 3 चाय के चम्मच, और मैदा ये भी 3 खाने के चाय के चम्मच, ठीक है, चाय के चम्मच। और इसके साथ 2 हम लेंगे अंडे, ठीक है। ये हो गया हमारा मसाला भी, और बाइंडिंग के लिए जो चीज़ें डालते हैं उसको कर देंगे मिक्स ऐसे, ठीक है, अच्छी तरह से। ये देखें थोड़ा सा लिक्विड टाइप का बैटर बन गया। मिक्स अच्छी तरह करना है ताकि वो जो कॉर्नफ्लावर और मैदा वगैरह हमने डाला है ना, तो उसके लम्स ना बने, ठीक है। तो हाथ से थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जिसकी खुशबू जो है चाइनीज़ खानों के अंदर बहुत अच्छी आती है, और वो है तिल का तेल। लेकिन मैं हमेशा बता देता हूँ कि जो पंसारी की दुकान में तिल का तेल मिलता है वो वाला तिल का तेल नहीं है। ये जो चाइनीज़ तिल का तेल मिलता है ये वो है, इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये आप डालेंगे 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। ये हो गया सारा सामान कंप्लीट। अब हमने 1 किलो मेरे पास चिकन है, बोटियों में कटी हुई, और जैसे चिकन कटी हुई है उसी तरह से हमने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर उसको भी इसी तरह चौकोर काटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें चिकन, इसको करेंगे मैरिनेट, ठीक है। ये देखिए इसका सॉस कितना गाढ़ा था वो आपने देख लिया होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सॉस नहीं होगा, थोड़ा सा लिक्विडी टाइप का होगा, ठीक है। और इसी में हमने शिमला मिर्च भी डाल दें, ये अपना प्याज भी डाल देनी है, शिमला मिर्च भी डाल देना है, और टमाटर भी डाल देना है,
ठीक है। अब ये सारा सॉस हमारे टमाटर पर, प्याज पर और जो चिकन, उस सारी चीज़ों पर ये लग चुका है। प्याज जो है, अपना टमाटर जो है वो बगैर बीज वाला टमाटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट। और अब इसकी जो बारबेक्यू स्टिक है उस पर हमने इसको लगाना है और इकट्ठे पहले बना लेना है, उसके बाद हमने इसे जो है फ्राई करना है। और बाद वक़्त ऐसा होता है कि हम एक एक करके फ्राई कर रहे होते हैं तो वो सारा उसका कलर ख़राब हो जाता है, ठीक है। बारबेक्यू स्टिक जो है जब भी आप फ्राई करने के लिए या बारबेक्यू करने के लिए स्टिक इस्तेमाल करें, बारबेक्यू स्टिक्स, इसको पहले थोड़ा गीला कर लिया करें पानी के अंदर, ठीक है। बैम्बू स्टिक्स होती हैं, अगर ये गीला ना करें तो ये जलने का ख़तरा होता है इसका, ठीक है। तो अब हमने एक शिमला मिर्च, इसी तरह से चिकन का पीस, प्याज, फिर एक चिकन का पीस, ठीक है, और टमाटर, ठीक है जी। और इसके साथ एक और चिकन का पीस, लास्ट में शिमला मिर्च लगाकर इस तरह से आपने तैयार करना। अच्छा, मसाला आप देख रहे होंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं हुई हुई, इसलिए कि ये ज़्यादा कोटिंग वाली जो है ना, हमने वो नहीं तैयार करना है कि जैसे कि ब्रोस्ट होता है या जिंगर बर्गर वगैरह होता है उस तरह। इसीलिए मैंने इसमें जो कॉर्नफ्लावर और मैदा है वो थोड़ा कम ही डाला है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हल्का सा जो मसाला है बस उस पर फ्राई होते वक्त बाइंडिंग उसकी हो जाए, बस ये है मकसद बेसिकली, ठीक है। चलें, इसी तरह से आप पहले आप जैसे शिमला मिर्च हमने लगाई है तो आप बाद में इस तरह से इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च जो भी आपको पसंद है वो आप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। और बोटियों को अगर लंबे पीसेस में कटे हुए हैं तो इसे आपने जो है इस तरह से लंबाई में लगाना है ताकि ये नीचे लटके नहीं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सॉलिड हो और जुड़े हुए हों आपस में। अक्सर दूर दूर लगा कर रखते हैं लोग, वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे जो है ना इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो दूर दूर नहीं लगाना और पकने में भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको करीब करीब जो है जोड़ कर लगाना है, ठीक है जी। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये आप बना सकते हैं, ये ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि 3 पीसेस मैंने लगाए हैं चिकन के, अगर आप समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं और 3 पीसेस लगाएंगे, ज़ाया ना कर दें, ठीक है बच्चे, इसलिए कि रिज़्क़ को ज़ाया होना अच्छी बात नहीं होती है। तो आप इसको 2 पीसेस में भी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई रूल नहीं है कि 3 पीसेस ही लगें, ठीक है। मैंने वैसे इसमें लगाया हुआ है, बाकी आप अपने हिसाब से, अपने घर की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इसको बनाकर रख सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो बताना आपको, वो ये कि ये चीज़ें जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, ठीक है। और बच्चे जो है ना अगर खाना नहीं खाते हैं और आप उनके पीछे पीछे खाना लेकर भाग रहे होते हैं तो उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। उनको ऐसी चीज़ें बना कर दें जो देखने में खूबसूरत लगें, जैसे कि ये शाशलिक है। अब ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल कर दे सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि ये बनाने के बाद इसको स्टीम कर लें, ठीक है। अगर स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पतीले के अंदर पानी डालें, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा लपेट दें और थोड़ा सा झोल दे दें और उसके ऊपर ये आप जो है ना शाशलिक रख लें और उसको स्टीम दे दें। उससे क्या होगा कि ये पक चुका होगा। जब ये पक चुका होगा तो उसके बाद आप इसे जैसे 5 पीस आपने रखना है या 10 पीस रखना है या 4 पीस रखना है, तो इस तरह से पैकेट में डालकर आपने डीप फ्रीज़र में रख लिया और जब ज़रूरत हुई निकाला और उसको फ्राई किया और दे दिया। एक तो ऑयल की क्वांटिटी आपकी कम लगेगा ऑयल, स्टीम होने के बाद जब फ्राई आप करते हैं तो ऑयल जो है ना वो ज़्यादा इसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो ये भी एक
टेक्निक है, इसको ज़रूर अप्लाई करें। और आजकल जैसे कि जल्दबाजी में हमारे पास टाइम होता है कम, और फिर हम शिकायत करते हैं कि भाई हम बच्चों को लंच बॉक्स बनाकर नहीं दे पाते हैं, और बच्चे जो है बाहर का खाना खाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां घर पर लेकर आ जाते हैं बच्चे। तो उस परेशानी से बचने के लिए घर का खाना अगर आप देना चाहते हैं बच्चों को, तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है, ठीक है। चलें, अब ये हम थोड़े से और बना लेंगे। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जी, कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, सर मोटापे के लिए कुछ टिप्स चाहिए। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 साल। 30 साल, 30? जी, 30 ना? 30। ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और मोटापे के लिए उम्र के हिसाब से, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को कम उम्र में अर्क बताता हूँ, और जो थोड़े ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनके लिए जो है ना दूसरी चीज़ बता रहा होता हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दो चीज़ें इकट्ठे बनाने जा रहा हूँ। एक तरफ मैं ले रहा हूँ ऑयल, और ये मैंने डाल दिया शाशलिक के लिए ऑयल, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बना रहा हूँ सॉस, शाशलिक का सॉस। इसको भी गौर से देख लें, ठीक है। ये हमने लिया थोड़ा सा ऑयल, और इसके अंदर डाल दिया प्याज। ये बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई प्याज है, जिसको हम फाइन चॉप कहते हैं, ठीक है। ये हमने तकरीबन एक प्याज ले लिया, और इसके साथ लहसुन चॉप है, ठीक है। ये तकरीबन 3 से 4 जवे हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया। प्याज और लहसुन हमने दोनों साथ साथ डाल दिए, ठीक है। और इसको हमने करना है फ्राई, ठीक है। और इसके बाद बस सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है शाशलिक को हमने फ्राई करने के लिए दरमियानी आंच में इकट्ठे डालेंगे, ताकि सारे शाशलिक का कलर एक जैसा हो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और इसे आप चिमटे से बाद में ऑयल में, मैं तो हाथ डाल लेता हूँ, लेकिन आपको अपने आप को सेव करके जो है खाने को तैयार करना है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर ये हो रहा है। और मोटापे के लिए गौर से सुन लें, लिख लें, और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है जी। देसी अजवाइन, देसी अजवाइन आपने 50 ग्राम लेना है, ठीक है। देसी अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक जो होती है वो 50 ग्राम, और सना मक्की का पाउडर। सना मक्की एक पत्ते होते हैं, सिर्फ पत्तों का, उसकी डंडियाँ वंडियाँ नहीं, सब डंडियाँ वगैरह साफ कर दें, सिर्फ पत्ते। डंडियाँ अगर डाली तो आपके जिस्म में मरोड़ पैदा होगा, ठीक है। डंडियाँ हटा दें, सिर्फ पत्ते जो हैं सना मक्की के पत्ते का पाउडर, वो आपने 50 ग्राम लेना है। तो ये 5 से 6 चीज़ें हैं, इसको मिक्स कर लें, और हर खाने से आधे घंटे पहले 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर लें। अगर भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे के बाद ये आपने इस्तेमाल करना है नीम गर्म पानी के साथ। अगर पानी में 1 नींबू डाल लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सादा पानी ले लिया आपने, उसके अंदर नीम गर्म पानी के अंदर 1 नींबू आपने निचोड़ लिया, और उसको 1 चम्मच ये मुंह में रखा, और वो पानी पी लिया आपने। तो आप देखिएगा बहुत तेज़ी के साथ आपका वज़न कम हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये हो गया है, हमारा सॉस तैयार हो रहा है, और यहाँ मैं बना रहा हूँ शाशलिक, ठीक है। शाशलिक को आपने चिमटे से इस तरह से टर्न करते जाना है, और हर तरफ से फिर इसे कलर देते जाना है, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है। हमने बनाया आपके लिए शाशलिक। शाशलिक जो है वो तैयार हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं बेहतरीन से कलर में। और
अब मैं जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार इसका सॉस बनाने के लिए, और इसके साथ बनाएंगे फ्राइड नूडल्स, दोनों साथ साथ तैयार करेंगे। कहीं से भी मिस नहीं करना है आपने, और चीज़ों को बहुत गौर से देखना है ताकि आपके पास भी वही प्रोफेशनल स्टाइल का बन सके। मैंने प्याज ली थी एक, और मैंने ब्रेक के दौरान उसको बंद कर दिया। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। प्याज हमने ली एक दरमियानी चॉप, बिल्कुल बारीक चॉप, और तकरीबन 1 खाने का चम्मच चॉप जो है लहसुन। और ये देख लें सॉफ्ट हुई हुई है प्याज। और इसको जब ये सॉफ्ट हो जाए इसके बाद मैं इसमें डालूंगा यखनी, चिकन की यखनी तकरीबन 1 कप के करीब। और अब मैं इसमें डालूंगा केचप तकरीबन ½ कप, ठीक है। ये मैंने इसमें केचप डाल दिया। और इसके साथ चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, और तिल जो है भुना हुआ तिल 1 खाने का चम्मच, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने डाल देना है और इसको कर देना है मिक्स, ठीक है। और इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ये गाढ़ा हो जाएगा और बेहतरीन सा हमारा सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा, शाशलिक सॉस, ठीक है जी। चलें, अब इसको हमने मिक्स कर दिया और अब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फ्राइड नूडल्स, ठीक है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, शाशलिक के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ले लेना ऑयल, ठीक है। और इसके साथ आपने इसमें शामिल करना है चिकन, डायरेक्टली चिकन, ठीक है, छोटे पीसेस में कटा हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है तलहार मिर्च। इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काटा हुआ, इसलिए कि तलहार मिर्च बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये मैंने इसको जो है ना बारीक बारीक स्लाइसेस में काट कर रखा हुआ है, 2 तलहार मिर्चों को, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और गार्लिक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट जो है वो हम डाल देंगे, और इसको चिकन को इसी के साथ बनाएंगे, ठीक है। इससे इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी और इसकी जो स्मेल है ना वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। और आप चाहें तो बाद में इसमें से जो तलहार मिर्चों के रेशे हैं वो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। सब्जियां हमने इसमें एंड में डालनी है, ठीक है। पहले हमने जो इसके सॉस वगैरह हैं वो हमने पहले डालना है, उसके बाद फिर हमने सब्जियां ऐड कर देनी है और फाइनली इसको तैयार करना है क्रिस्पी सब्जियों के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सॉस हमारा तैयार हो रहा है, बेहतरीन। और अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है ये तलहार मिर्च और गोल वाली लाल मिर्च, ये बराबर बराबर हमने लिया 50-50 ग्राम, और उसमें लहसुन जो है चॉप वो डाला 50 ग्राम। इन तीनों को हमने ऑयल के अंदर पका के रख लिया। तो ऊपर का ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो चिली ऑयल आपको मिल जाएगा, नीचे का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो सिचुआन पेस्ट जो होता है वो आप इसमें तैयार कर सकते हैं। ये आप मैं इसमें डाल रहा हूँ सॉस के अंदर 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब ये पकेगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर सॉस जो है, चिकन जो है वो हमारी तकरीबन 75% डन हो चुकी है। जब 75% डन हो जाए उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 खाने का चम्मच ऑस्टर सॉस। ऑस्टर सॉस ना हो तो सिर्फ सोया सॉस डाल लें, ठीक है। मेरे पास सोया सॉस भी है, ये भी 1 खाने का चम्मच, और चिली सॉस ये भी 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और नमक थोड़ा सा डालेंगे,
तकरीबन आधा चाय का चम्मच, ठीक है। खटास के लिए इसमें हम डालेंगे नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, या फिर सिरका भी डाल सकते हैं, ठीक है। फ्रेश ताज़ा नींबू का रस, वैसे कोशिश करें कि ताज़ा वाला नींबू का रस जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हमने इसमें मिक्स कर दिया सारी चीज़ें, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ शिमला मिर्च स्लाइस में जूलियन में कटा हुआ, टमाटर बगैर बीज के जूलियन में, और प्याज, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है जी। और इसको कर देंगे मिक्स। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए कि आपको पता है कि ये अगर हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक किया तो फिर ये सब्जियां जो है ना वो क्रिस्पी नहीं रहेंगी, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और आखिर में नूडल्स जो है, ये मैंने लिया है एग नूडल्स। एग नूडल्स को बॉइल्ड पानी के अंदर, जो पानी बॉइल्ड हो रहा हो उसके अंदर आपने डालना है और 7 मिनट के लिए बॉइल्ड करना है, निकालना है, ठंडे पानी में डाल देना है, बिल्कुल अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद हल्का सा ऑयल लगा के रख लेना है। अगर आप स्पैगेटी में बनाना चाह रहे हैं तो स्पैगेटी को आपने 12 मिनट के लिए बॉईल करना है, यानी कि स्पैगेटी का और नूडल्स का टाइम बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। तो चाइनीज़ नूडल जो होता है, एग नूडल जो होता है उसका 7 मिनट और जो स्पैगेटी होती है उसका 12 मिनट, ठीक है। ये आप दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो उसके हिसाब से। और हाँ, राइस नूडल अगर किसी को पसंद है तो वो आप सिर्फ 3 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। उसको भी बॉईल करके निकालना है, ठंडे पानी में वॉश करना है, उसके बाद हल्का सा ऑयल लगा कर रख लेना है। यानी कि राइस नूडल में, एग नूडल में और स्पैगेटी में, तीनों में टाइम का बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लीज़ जब भी बनाएं, महंगी चीज़ें होती हैं और आपके पैसे लगे होते हैं, तो उसको जो है ना ज़ाया ना करें, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हो गया मिक्स सारा मिक्सचर। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ नूडल्स, ठीक है जी। और ये हम इस तरह से खोल खोल के नूडल्स डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। और टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा नूडल वाला ब्रेक, फिर वापस आ। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखानेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने आपके लिए बनाया है सबसे पहले शाशलिक, और शाशलिक की मैरिनेशन, उसको कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, ये देख लें, इसमें से मीट अलग नज़र आ रहा है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हर चीज़ जो है आपको नज़र भी आ रही है। तो मैरिनेशन में बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं डालनी है। कोटिंग अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दी तो फिर वो उसका टेस्ट ही नहीं रहेगा, खूबसूरती भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। अपने मसाले मैंने आपके सामने बिल्कुल सिलेक्टेड मसाले डाले हैं ताकि फ्लेवर इसका अच्छा है। हाँ, ये है कि आप इसको मैरिनेशन करके तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर स्टिक पे लगाएं, उसको फ्राई कर लें या बेक कर लें, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर डाइट पर हैं तो बेक कर लें। दूसरा हमने बनाया आपके लिए नूडल्स, और ये नूडल्स जो हैं फ्राइड नूडल्स हमने तैयार किया, और ये भी आपके सामने मौजूद है। और इसको आप अकेले भी खा सकते हैं और इसे आप शाशलिक के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ सॉस, शाशलिक सॉस जो था वो भी मैंने आपके सामने बनाया है। कैसे बनाया है ये आपके सामने ही सारा तैयार हुआ है। और अगर आपने फ्राइड नूडल के साथ शाशलिक को सर्व करना है तो वो आप देख सकते हैं, मैंने एक सिंगल प्लेट बनाई है ताकि ये आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमने इस पे शाशलिक रख दिया, थोड़ा सा नूडल रख दिया, सॉस डाल दिया, हरी प्याज से गार्निश किया और उसको सर्व कर दिया, ठीक है। तो अगर बच्चे छोटे हैं तो एक शाशलिक की जो स्टिक है वो दे दें, अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं या घर में बड़े लोग हैं उनको 2 दे दें, 3 दे दें, जो जितने वो खा सकते हैं उसके हिसाब से
नूडल के साथ, फ्राइड नूडल के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये था आज का सारा मेन्यू। और अब हम जा रहे हैं मैदे की गर्मी की वजह से जो मुंह में छाले बन जाते हैं और बड़ी तकलीफ देह होता है वो छाला, ठीक है। और आपका खाना थोड़ा सा भी मिर्चें हों खाने के अंदर तो वो आपको खाने में प्रॉब्लम हो रही होती है, आप चबा नहीं पाते उसको, मुंह में ज़्यादा देर तक रख नहीं पाते हैं। तो उसका जल्दी जो इलाज है मैंने सोचा कि वो आपको बता दूं। यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है वो अक्सर हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज़ खानों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों में। सिंपल कॉर्नफ्लावर को अब मैं जो बताने जा रहा हूँ गौर से देख लें। इस कॉर्नफ्लावर में अपने हाथ को, उंगली को गीला कर लेना है और इस कॉर्नफ्लावर को अपनी उंगली पे अच्छी तरह से लगा लेना है, ठीक है। कॉर्नफ्लावर उंगली को गीला किया आपने और कॉर्नफ्लावर पे अच्छी तरह से आपने जो है उंगली को कॉर्नफ्लावर पे लगाया। चारों तरफ जब उंगली में आपके कॉर्नफ्लावर लग जाए तो इसे आपने मुंह के अंदर जो है ना, चारों तरफ जिधर भी आपको छाले हुए हैं, ज़बान पर, ज़बान के नीचे, मुंह के अंदर, इसको आपने पूरे अच्छी तरह से उंगली को ज़बान के ऊपर मुंह के अंदर फेर लेना और 2 से 3 मिनट आपने थोड़ा सा रुकना है, यानी कि उसको कुल्ली नहीं करनी या उसको निगलना नहीं है। 2 से 3 मिनट उसको आपको मुंह के अंदर रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको निगल लें और उसके बाद आप चाहें तो पानी भी पी सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आधा चाय का चम्मच यही कॉर्नफ्लावर पानी में, ये जो छोटा वाला गिलास होता है, इस पानी के अंदर सिंपल आपने इसको हल किया और उसके बाद आपने एक गिलास छोटा वाला पानी का कॉर्नफ्लावर के साथ पी ले। तो मैदे के अंदर जो गर्मी है उसको ये जो कॉर्नफ्लावर होता है ये यानी कि जिस्मानी तौर पे ठंडा होता है, इसका जो असर होता है, तो ये आपके मैदे के अंदर की जो गर्मी है उसको ख़त्म करेगा। तो उसको, गर्मी को ख़त्म करने से जो है आपके जो मुंह में छाले बन रहे हैं ये ख़ास तौर पर बनते ही मैदे की ख़राबी की वजह से हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर और कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है गोंद कतीरा। बारीक गोंद कतीरा ले लें, 100 ग्राम या 50 ग्राम किसी भी पंसारी की दुकान से, उसका पाउडर बना लें, आधा चम्मच पानी में हल करें, 10 मिनट छोड़ दें, गाढ़ा हो जाएगा, बस उसको सुबह निहार मुँह पी लें। तो आहिस्ते आहिस्ते 15-20 दिन के अंदर आपके जो मैदे की गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा आज छाले और गर्मी के, मैदे की गर्मी के लिए बात हमने की है। ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।